जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ चैती छठ पूजा के बारे में। चैती छठ पूजा जो है वो 12 तारीख से 15 तारीख तक चलने वाली है। 2 बार छठ पूजा की जाती है, एक बार चैत्र के मास में और दूसरी कार्तिक के मास में। दोनों छठ पूजा का विशेष महत्व होता है, दोनों ही पर्व जो हैं वो बड़े बताए गए हैं। ऐसे में चैती छठ का प्रारंभ हो चुका है, नहाए खाए जो है वो भी हो गया है। आज है खरना और खरना से लेके डूबते से जो उगते हुए सूर्य हैं उनको अर्घ देने के बाद 4 दिन का ये विशेष रूप से पर्व जो है वो समाप्त होगा। ऐसे में बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनको छठ पर्व के दौरान पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है, तो उनको क्या करना चाहिए, व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अर्घ दें, डाला भरें, सूप भरें, क्या करें, कैसे करें। तो आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपको पता है कि आपको छठ के दौरान पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजरना पड़ सकता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपके जो भी पास के दूर के जो भी रिश्तेदार हैं, आपकी सास हैं, आपकी माँ हैं, आपकी बहन है, आपकी ननद हैं, उनको बुलवा के आप जो पूजा है वो करवा सकती हैं। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप अपने किसी भी पड़ोसी की मदद ले सकती हैं या जो पड़ोसी व्रत करते हैं उनकी भी घर में आप डाला या सूप जो है वो तैयार करके भेज सकती हैं। अब जो डाला और सूप होते हैं, बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार जिनके घर में जितने पुत्र होते हैं उस प्रकार से सूप सजाए जाते हैं, उस प्रकार से डाला जो है वो भरे जाते हैं। आपके घर की परंपरा के अनुसार आप जितने भी बच्चे हैं या आप जिस भी प्रकार से 2, 4, 5, 1 जितना भी भरते हैं डाला, आप उनके घर में जो व्रती हैं, जो पड़ोसी आपकी पूजा कर रही हैं उनके घर में भिजवा सकते हैं, उनसे अर्घ दिलवा सकते हैं। लेकिन व्रत जो है वो आपको नहीं छोड़ना है, व्रत जो है वो आपको करना है। अगर ऐसा करना संभव नहीं है, मान लीजिए आपके सास ससुर भी नहीं आ सकते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं, रिश्तेदार जो और पड़ोसी कोई साथ नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अच्छे से बाल धो के स्नान करना चाहिए और जो डाला है और जो सूप है वो अच्छे से तैयार कर देना चाहिए। उसके बाद गंगा जल का छिड़काव कर देना चाहिए, इससे चीज़ जो है वो शुद्ध हो जाती हैं। तो आपको ऐसा कर देना है। उसके बाद आपको व्रत नहीं तोड़नी है, आपको अपने पति के हाथों से अर्घ जो है वो दिलवाना है, चाहे वो शाम का अर्घ हो गया, चाहे वो सुबह का अर्घ हो गया। अगर आपका पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा दिन है तब आप पति के हाथों से पूजा करवाएं पूरी विधिवत तरीके से। आप अब मान लीजिए वो जैसा कर पाते हैं उनसे वैसा ही करवा दें। लेकिन अगर आपका 5वां दिन है या 5 दिन हो गए हैं तो आप विधिवत रूप से छठी मैया की पूजा और सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश पति भी जो है वो अर्घ नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्या करें, जो भी पूजा कर रही हैं, मान लीजिए कोई जहाँ भी, जब हम पूजा करते हैं छठी मैया का, जब हम अर्घ देते हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, अर्घ देते हैं, या बहुत सारी माताएं बहनें भी अर्घ देती हैं। जब आप किसी भी नदी, तालाब, झरना, जहाँ भी आप छठ मैया की पूजा करते हैं तो वहाँ बहुत सारी और महिलाएं होती हैं, उनके हाथों से भी आप अर्घ जो है वो दिलवा सकती हैं, छठी मैया की पूजा जो है वो करवा सकती हैं। ऐसा करना संभव नहीं है तो आपके घर की परंपरा के अनुसार वैसे तो मासिक धर्म में पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि सर से बाल जो है वो धो के, मतलब सर से स्नान करने के बाद में गीले वस्त्रों से ही पूजा अर्चना जो है वो कर ली जाती है पीरियड्स के दौरान भी। तो अगर आपके घर की परंपरा ऐसी है तो आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा नहीं है तो मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दूंगी। पीरियड्स में मैंने बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आपको बता दिए हैं। आपके पड़ोसी, आपके पति, सास ससुर, ननद, बहन, माँ या बगल में जो भी माताएं बहनें अर्घ दे रही हैं आप उनसे भी दिलवा सकती हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ गीले वस्त्रों से स्नान करके, गीले वस्त्रों से संपूर्ण पूजा की जाती है छठी पर्व में, तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपकी घर की परंपरा ऐसी है तब। साथ ही साथ अगर मैं श्रृंगार के बारे में बात करूं तो आप पूरा श्रृंगार कर सकते हैं, श्रृंगार में कोई मनाही नहीं है। बस सिंदूरा से सिंदूर जो है वो नहीं लगाते हैं, आप लिक्विड वाला सिंदूर जो है वो लगा सकते हैं। आप आलता, महावर, बिंदी, जो भी वस्त्र हैं वो सब पहन सकते हैं, लेकिन जो सिंदूरा है उसको नहीं छुआ जाता है। लेकिन अगर आपके घर की परंपरा है उसको छूने की तो फिर आप वैसा कीजिए। लेकिन नियम यही है कि हम जो सिंदूर है वो बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। साथ ही साथ शादी के बाद ही सिंदूर जो है वो लगाया जाता है, मतलब शादी से किसी की शादी नहीं होती है तो वो सिंदूर जो है वो नहीं लगाते हैं। तो सिंदूर का बहुत बड़ा योगदान है। सिंदूर को पति पहले
पहली बार सिंदूरा से भरते हैं तो इसका बहुत अलग महत्व बताया गया है। इसलिए सिंदूरा से सिंदूर जो है वो नहीं भरना चाहिए। बाकी आप लिक्विड वाला सिंदूर लगा सकती हैं, आप बाकी जो भी श्रृंगार हैं वो कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। बाकी आप व्रत कर सकती हैं, मानसिक रूप से जो मानस पूजा है वो कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप छठ पर्व के दौरान मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रही होंगी तो आप इस प्रकार से पूजा अर्चना जो है वो कर सकती हैं या करवा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।